कालखंड की शुरुआत में नितिन जी बीजेपी की विरासत को आगे बढ़ाएंगे। आजकल के युवाओं की भाषा में कहूं कि नितिन जी मिलेनियल हैं। वो उस जनरेशन से हैं जिसने बचपन में रेडियो से सूचना पाई है और आज एआई से भी काम कर रहे हैं। ये हमारे दल के हर कार्यकर्ता के लिए बहुत उपयोगी होगा। इस साल जनसंघ की स्थापना को 75 साल हो रहे हैं। अनेक परिवारों ने पीढ़ियों से जो त्याग, तपस्या, बलिदान दिया है, मैं उन्हें आदर देता हूं। प्रधानमंत्री ने साथ ही कहा कि हमारा जो नेतृत्व है वो परंपरा से चलता है। मैं देश भर के कार्यकर्ताओं का इसे सफल बनाने के लिए अभिनंदन करता हूं। और साथ ही कहा कि बीते 1.5 साल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल जी की 100वीं जयंती, संघ की 100वीं जयंती हम मनाते आए हैं। ये वो प्रेरणाएं हैं जो देश के लिए जीने के हमारे संकल्प को और मजबूत करती हैं। हमारा नेतृत्व परंपरा से चलता है, अनुभव से समृद्ध होता है और राष्ट्र सेवा के भाव से संगठन को आगे बढ़ाता है। ये तमाम बड़ी बातें प्रधानमंत्री की ओर से जो कही जा रही हैं, उसको देखिए कि यहाँ पर जो भारी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं, ये खास तौर से प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए। और सबसे बड़ी बात कि अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि युवा है, एक युवा चेहरा है, उनको देखने के लिए आए हैं। और ये तस्वीरें आपके सामने लगातार हम दिखा रहे हैं कैसे प्रधानमंत्री मोदी का पर वेलकम हुआ, उनको सम्मान दिया गया और उसके बाद प्रधानमंत्री ने भी नितिन नवीन को सम्मान दिया है। और बताएं कि नितिन नवीन को लेकर जो यहाँ पर खास तौर से वो तमाम वर्कर्स आए हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता आए हैं, उनका यही कहना है कि जो नितिन नवीन है वो हर छोटे से छोटे कार्यकर्ता को सम्मान देते हैं और यही उनकी सरलता है, यही उनका स्वभाव है जो उनको अब आगे लेकर चल रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री ने नितिन नवीन को बधाई दी है और कहा कि हमारे पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, बीजेपी परिवार के वरिष्ठ देशभर से आए साथी, सबसे पहले नितिन नवीन जी को दुनिया के सबसे बड़े दल का अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई, शुभकामनाएं। अगर समीक्षा करेंगे, ये पतन के कारणों की ओर जाएंगे, तो फिर उसी परिवार पर सवाल उठेंगे। समीक्षा नहीं करती, क्योंकि अगर समीक्षा करेंगे, ये पतन के कारणों की ओर जाएंगे, तो फिर उसी परिवार पर सवाल उठेंगे। जिस परिवार ने कांग्रेस पर कब्जा करके रखा है और इसलिए बहाने ढूंढते रहते हैं, पतन की तरफ सही कारण ढूंढने की हिम्मत तक खो चुके हैं वो लोग। साथियों, दूसरी तरफ भाजपा है। हम हार और जीत के बाद समीक्षा करते हैं। मैं आपको फिर महाराष्ट्र चुनाव का नतीजों का उदाहरण दूंगा। महाराष्ट्र में हम निकाय चुनाव जीतने के बाद जश्न में डूबे नहीं, बल्कि मैं तो अभी पढ़ रहा था कि उसी दिन से हमारे महाराष्ट्र के कार्यकर्ता आने वाले पंचायत के चुनावों की तैयारियों के लिए बैठक शुरू कर दी थी। मुझे याद है 2002 में हमने भव्य विजय प्राप्त किया गुजरात में। चारों तरफ आनंद उत्सव का माहौल था, देश भरिया का मीडिया भी वहां मौजूद था। अर्बन नक्सल तो बड़ी संख्या में आए थे। वो बेचारे मेरे पराजय का जश्न मनाना चाहते थे, तो वो ढूंढ रहे थे सारी चीजें। और मैं एक मीटिंग में बैठा था, तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना जलसा चल रहा है और ये कैसा मुख्यमंत्री है जो आज चुनाव नतीजे आए हैं और बैठा है। और मैं क्या कर रहा था, मैं कार्यालय में मीटिंग ले रहा था और मैंने पूछा, अच्छा बताओ भाई इतनी हार क्यों गए? ये भाजपा है जो जीत का जश्न मनाते समय भी अपनी कमियों की लगातार समीक्षा करता है और कमियों से उभरने के लिए हर समय का उपयोग करता है। लोकतंत्र में इसी स्वस्थ परंपरा को, इसी डेडिकेशन को
हम सब कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी है, हमें आगे बढ़ाना है। हमें ध्यान रखना है कि जो कांग्रेस की बुराइयों से बचेगा, वही देश में आगे बढ़ेगा। साथियों, आज भाजपा परिवार को अपना नया मुखिया मिला है, ऊर्जावान मुखिया मिला है, अनुभवी मुखिया मिला है और भाजपा परिवार की हमारी ताकत हर कार्यकर्ता का परिश्रम है, उसकी सामूहिक चेतना है। बूथ पर जो हमारा कार्यकर्ता पूरे साल भर जुटा रहता है, वो ही हमारी सच्ची ताकत है। हमें याद रखना है, हम सबसे जुड़े, हम सबको जोड़े, कल्याणकारी योजनाओं से हर लाभार्थी को लाभ पहुंचाए, ये हमारा ध्येय होना चाहिए। इसी आग्रह के साथ माननीय नितिन नवीन जी को बीजेपी के कोटि कोटि कार्यकर्ताओं की तरफ से पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और साथियों, आज का पल हम सबके लिए बहुत विशेष पल है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अब हमारा मार्गदर्शन करने वाले हैं। उनका एक एक शब्द हमारे लिए आगे की दिशा होगी। हमारे आगे के कार्य रचना के लिए उनका मार्गदर्शन हमारी अमूल्य पूंजी होगी। मैं भी एक कार्यकर्ता के तौर पर मैं पहले नए अध्यक्ष जी को मेरे काम का हिसाब दे रहा था। मैंने हिसाब दिया, अब वो मेरा सीआर लिखेंगे। लेकिन अब मेरे आगे के काम के लिए मैं उनके मार्गदर्शन की प्रतीक्षा कर रहा हूं। मैं उनको सुनने के लिए बहुत ही उत्सुक हूं, आतुर हूं। फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी। हमारे नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का राजनीतिक सफर तब शुरू हुआ जब वो बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के तीसरे वर्ष में पढ़ाई कर रहे थे और कुछ परिस्थिति जन्य कारणों से पढ़ाई छोड़नी पड़ी और इंजीनियर बनने वाले नितिन जी को राजनीतिक सफर शुरू करनी पड़ी। ऐसे संगठन कुशल, राजनीतिक कुशाग्रता और एक सफल प्रशासक रहे, सरल स्वभाव के संवेदनशील युवा नेतृत्व, जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पूरा देश उनको सुनना चाहता है। मैं नवनिर्वाचित अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी को संबोधित करने के लिए आमंत्रित करता हूं। हम सबको वो मार्गदर्शन करें। भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज इस अवसर पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के वैसे नेतृत्वकर्ता, जिन्होंने देश को ही नहीं पूरे विश्व को नेतृत्व दिया,
और मैं कह सकता हूं एक प्रधान सेवक के रूप में जिस प्रकार से उन्होंने सेवा की है वो हमारे कालखंड के सभी कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणादायी हैं। ऐसे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं सबसे प्रथम अभिवादन करता हूं कि 140 करोड़ जनता आपके इस सेवा भाव से हमेशा आपका अभिनंदन करना चाहती है। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वर्तमान में भारत सरकार के रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व के अध्यक्ष और हमारे गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी, और मैं जिस शख्सियत को सबसे पहले आज के इस अवसर पर जरूर प्रणाम करना चाहता हूं और नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं अपने निवर्तमान अध्यक्ष और भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय जेपी नड्डा जी को, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश में सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्री के रूप में अपना अलग छवि बनाने वाले आदरणीय नितिन गडकरी जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी संसदीय बोर्ड के सदस्यगण, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष जी, और जिन्होंने इस पूरी चुनाव प्रक्रिया को और हम कह सकते इस संगठन पर्व को नेतृत्व दिया, वैसे अपने के लक्ष्मण जी, सभी राज्यों के माननीय मुख्यमंत्रीगण, हमारे सभी केंद्रीय मंत्रीगण, माननीय उप मुख्यमंत्रीगण, भारतीय जनता पार्टी के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारीगण, सभी प्रदेशों से आए हुए हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्षगण, माननीय संगठन महामंत्रीगण और हमारे सभी इस राष्ट्रीय परिषद के जो हमारे नुमाइंदे प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हुए हैं, मैं उन सभी का अभिनंदन करता हूँ और साथ ही साथ देश भर के सभी कार्यकर्ताओं को और यहाँ पर उपस्थित सभी कार्यकर्ता भाइयों को भी बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ। आज मैं सर्वप्रथम हृदय की गहराइयों से आप सबका आभार व्यक्त करता हूं जो हमारे मंच पर शीर्ष पर बैठे हैं, हमारा शीर्ष नेतृत्व और यहाँ पर बैठा हुआ पार्टी का वैसा नेतृत्व जिसने हर बूथ तक भाजपा के विस्तार में योगदान दिया है। आपने मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता को पार्टी का इस सर्वोच्च पद तक पहुंचाने का अवसर दिया है, मैं इसके लिए आप सभी को प्रणाम करता हूं। माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त इसलिए करता हूं क्योंकि हम लोग ने हमेशा दूर से ही एक कार्यकर्ता के रूप में किस प्रकार से आप देश सेवा का काम लगातार कर रहे हैं। हमने हमेशा देखा कि जब पहली बार मैं गुजरात के आनंद में आपके साथ एक कार्यक्रम में शिरकत किया था, मुझे याद है मैं उस समय राष्ट्रीय महामंत्री था और मैंने कहा जब आपको उस समय सद्भावना मिशन के कार्यक्रम में एक एक व्यक्ति को सुनते देखा और जब कार्यक्रम की समाप्ति के बाद आपने अपना ग्रीन रूम में हम लोग से जब बातचीत किया तो किस भाव से वो इतने बड़ी संख्या में गुजरात के लोग आते क्यों हैं, आपने हम वहाँ पर बैठे हुए लोगों को समझाया कि ये व्यक्ति, ये जो इतने लोग आते हैं, ये केवल हमसे गुजरात की जो भावना जुड़ी है, जो विकास की भावना गुजरात को हमने अपने साथ जोड़ा है, इसके कारण इतने लोग आते हैं। मैंने उस दिन समझा कि एक व्यक्ति बड़ा तब बनता है जब लोगों की भावनाओं से अपने आप को जोड़ता है। मैं इसके लिए आज आपका इसलिए भी अभिनंदन करता हूं क्योंकि आपके कार्यकाल में मैंने देखा कि जो भाजपा की सोच रही है सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी, आपने उस सोच के साथ काम किया। आपने जो मूल मंत्र दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, आज देश का हर पूरा जनमानस उसके साथ अपने आप को जोड़कर देख रहा है। मैं आज इस अवसर पर पुनः पूरे आदर और सम्मान के साथ अपने निवर्तमान अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का अभिनंदन करता हूं, इसलिए कि पिछले कार्यकाल में मैंने देखा कि किस प्रकार से संगठन को आपने भूतपूर्व रूप से विस्तार खुद करते हुए किया, साथ ही साथ कार्यकर्ता आधारित कैसे राजनीति हो इसको आपने बढ़ाया। और अभी बहुत बड़ी बात हम लोगों सब लोगों ने देखा, जिस कोरोना कालखंड में एक एक व्यक्ति अपने घर के अंदर महफूज हो रहा था, उस समय सेवा के उस
परंपरा को, सेवा की संस्कृति को आपने जिस प्रकार से समाज में भाजपा कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि आप जाइए, आगे बढ़िए और सेवा के भाव से इस देश में कोरोना कालखंड में लोगों की सेवा कीजिए। पूरा संगठन आपके साथ खड़ा रहा। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो निर्देश था उसको आपने जिस तरीके से लागू किया वो हम सब कार्यकर्ताओं के लिए अनुकरणीय हुआ। और मैं इसलिए उस समय को याद करता हूं कि जब विपक्ष के लोग घर में दुबके थे और भाजपा कार्यकर्ता हर काल कोरोना के पीड़ितों की सेवा में लगा था, वो कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री जी का यशस्वी नेतृत्व था, आपका मार्गदर्शन था, तभी हम उस कालखंड से, उस आपदा से निकलकर बाहर आ पाए। मैं आज इस अवसर पर पार्टी के अपने पूर्व के सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष को स्मरण भी करता हूं और हमारे कई राष्ट्रीय अध्यक्ष जो यहाँ पर बैठे हैं मैं उनका भी अभिवादन करता हूं। मैं देखा हूं 2006 में मैं पहली बार जब विधायक बना, उस कालखंड से लेकर किस प्रकार माननीय हमारे पूर्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी ने पार्टी के कामों को हमेशा हर कार्यकर्ता से जुड़ने का प्रयास किया। मैंने जब नितिन गडकरी जी को देखा तो मैंने देखा कि किस प्रकार से संगठन के हर मोर्चा और सेल को उन्होंने गढ़ने का काम किया। और मैंने जब गृह मंत्री जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में देखा तो बूथ तक के कार्यकर्ताओं की चिंता करते हुए मैंने उनको देखा। मैंने उनको इस रूप में देखा कि किस प्रकार से आज पार्टी का जिस स्थान पे हम लोग आज खड़े हैं, कार्यालय कार्यकर्ता के लिए मैं कह सकता हूं तीर्थ स्थान होता है, और जहां से कार्यकर्ता अपनी ताकत पाता है उस कार्यालय को भी आपने किस प्रकार से पूरे देश में एक निर्माण करने की योजना बनाई। और आज हर बूथ का कार्यकर्ता अपने आप को उस तीर्थ पर जाकर अपने आप को धन्य महसूस करता है। मैं आज अपने पूर्व के सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों को इस अवसर पे बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और साथ ही साथ उन सब को स्मरण करते हुए उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने पार्टी को इस मुकाम तक पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। मैं आज नमन करता हूं उन लाखों कार्यकर्ताओं को जिन्होंने पार्टी का संगठन, राष्ट्रवाद के विचार और भारत माता की मान बढ़ाने के लिए अपना जीवन न्यौछावर किया। आज उनकी तपस्या और त्याग ही है का परिणाम है कि आज पार्टी इस ऊंचाई तक पहुंच पाई है। मैं उस भूमि से आता हूं जहां महात्मा बुद्ध, महावीर, चाणक्य, सम्राट अशोक, आर्यभट्ट, गुरु गोविंद सिंह, जेपी, राजेंद्र बाबू और जननायक कर्पूरी ठाकुर की वो भूमि को भी मैं नमन करता हूं, उस पाटलिपुत्रा की भूमि को भी नमन करता हूं। साथ ही साथ इस अवसर पे मैं अपने माता और पिता को भी निश्चित रूप से स्मरण करते हुए उनको नमन करता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं आज मेरे व्यक्तित्व में किसी एक शख्सियत का मैं मानता हूं तो निश्चित रूप से मेरे माता पिता का संस्कार, पार्टी का विचार और कहीं ना कहीं मेरे बड़ों का मार्गदर्शन मुझे यहाँ तक पहुँचाया है और मेरे कार्यकर्ताओं का स्नेह मुझे यहाँ पर पहुँचाया है। आज के दिन मैं अपने क्षेत्र की जनता को भी प्रणाम करता हूँ जिसने मुझे एक विधायक के रूप में चुना जरूर, पर संगठन ने मुझे जिस प्रकार से गढ़ने का काम किया, आज मैं इसी कारण से उस जनता के आशीर्वाद और पार्टी के मार्गदर्शन के कारण यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। आज का क्षण मेरे लिए संकल्प का क्षण है। आज सिर्फ एक पद को धारण नहीं कर रहा हूँ, मैं पार्टी के इस विचार को, परंपराओं को, एक राष्ट्रवादी आंदोलन की जिम्मेदारी को स्वीकार कर रहा हूँ। और मैं इस अवसर पर साथ अपने सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को भी प्रणाम करता हूँ। साथियों, हम लोगों ने देखा है श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का प्रखर राष्ट्रवाद किस प्रकार से हमारे हर कार्यकर्ताओं के मन में बसा हुआ है। पंडित दीनदयाल जी के उपाध्याय के अंत्योदय और माननीय स्वर्गीय अपने सदैव भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का सुशासन की राजनीति, आज माननीय प्रधानमंत्री जी उसको आत्मसात करते हुए विकसित भारत की परिकल्पना हम सबके सामने रखी है। और आज 140 करोड़ भारतवासी अपने आप को इस विकसित भारत के सपने के साथ जोड़कर देश को आगे बढ़ाने में लगा है। मैं इसके लिए तहे दिल से माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी अपने संबोधन में बता रहे थे किस प्रकार से अंत्योदय की योजनाओं को उन्होंने नीचे उतारा है। जल जीवन मिशन ही नहीं, हम महिलाओं को 11 करोड़ शौचालय की योजना को भी याद करना चाहेंगे। किस प्रकार से महिलाओं का सम्मान बढ़ा, 4 करोड़ लोगों को पक्के मकान मिले, 42 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत, 56 करोड़ लोगों के जनधन खाते खुले। मुझे आज भी याद है जब जनधन खाता खोलाने की बात हो रही थी तो कई लोग देश
में जब हम भाजपा के लोग इसको आगे बढ़ा रहे थे तो लोग हमारा मजाक उड़ा रहे थे। पर मैं आज भी मानता हूं, गरीब के खाते में अगर 1 रुपया दिल्ली से चलता है तो 1 रुपया अगर गरीब के खाते में पहुंच पाता है तो ये कहीं ना कहीं उस जनधन खाते का वरदान के रूप में मैं देखता हूं। मैं आज के दिन माननीय प्रधानमंत्री जी के इस सब के साथ और सबके विकास के इस नारे को फलीभूत होता देख रहा हूं। हम लोगों ने लंबे समय से कुछ नारे को, भाजपा के कार्यकर्ता, हमारे जनसंकाल के कार्यकर्ता लगातार कुछ नारे को गढ़ते थे। रामलल्ला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, एक देश में 2 विधान 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेगा। साथियों, आज भाजपा के कार्यकर्ताओं ने वो कालखंड देखा जब अयोध्या का भव्य राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त हुआ। आज जम्मू कश्मीर की जनता ने 370 धारा से मुक्ति का दौर देखा। आज सांस्कृतिक व राष्ट्रवाद की विचारें और मजबूत हो रही हैं। साथियों, मुझे याद है अब वो समय जब हम लोग आज श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा लहराते देखते हैं तो गर्व की अनुभूति होती है। हमने वो दौर भी देखा था जब पाकिस्तान के झंडे लहरा रहे थे और दिल्ली की सरकार बैठकर मौन बैठी थी उस समय, क्योंकि वो समय हम लोगों ने युवा मोर्चा के कालखंड में काम करने का जब मौका मिला था तो हमने देखा था उस समय जब माननीय प्रधानमंत्री जी उस कालखंड से 370 को समाप्ति किए तो कहीं ना कहीं पूरे कश्मीर की फिजा बदली है और आज कश्मीर का लाल चौक तिरंगे से लहराया नहाया नजर आता है। ये परिवर्तन हमारे देश में आया है। साथियों, हम भारतीय जनता पार्टी के उस सामान्य राजनीतिक दल नहीं जिसके लिए हम काम करते हैं, हम उस विचार के साथ काम करते हैं जिस विचार से हम राजनीतिक अभिव्यक्ति के साथ साथ उस नारे के साथ काम करते हैं जहां राष्ट्र प्रथम के नारे, नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट और सेल्फ लास्ट, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस नारे के साथ हम लोग को जोड़ा है, हमारे नेतृत्वकर्ता ने हमें जोड़ा है और हम सब के लिए ये प्राथमिकता होनी चाहिए कि हम राष्ट्र के आगे रखकर ही अपने कामों को आगे बढ़ाएं। साथियों, हम अपने नेतृत्वकर्ता के संघर्ष और बलिदान से सीखने की आवश्यकता है। ये हम वैसे राजनीतिक दल के लोग हैं जहां राजनीतिक सत्ता नहीं साधना है।